नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने 16वीं जनगणना की अधिसूचना को निराशाजनक बताते हुए जाति को शामिल न करने की आशंका जताते हुए सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने सरकार से पूछा कि क्या यह एक और यू टर्न है, क्योंकि पहले जाति जनगणना का विरोध किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने 16वीं जनगणना की अधिसूचना को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि इसमें जाति को शामिल करने पर कोई बात नहीं की गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। सीवीआर आग से बुरी तरह से झुलसा हुआ है। सीवीआर और एफडीआर को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह दुर्घटना के कारण का पता लगाने में मदद करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद लगी आग से सीवीआर बुरी तरह झुलस गया है। देश में 2027 में होने वाली जनगणना का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना में 34 लाख सर्वेक्षण घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। देश में 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जनगणना 2027 में होगी और इसे 2 चरणों में कराई जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे में 2 युवकों की जान बाल बाल बची। यमन व्यास और सावजी टिम्बाडिया ने अपने माता पिता के कहने पर अपनी उड़ान रद्द की थी। पढ़िए पूरी कहानी। अहमदाबाद विमान हादसे में 2 युवकों की जान बाल बाल बची। यमन व्यास और सावजी टिम्बाडिया ने अपने माता पिता के कहने पर अपनी उड़ान रद्द कर दी। पढ़िए पूरी कहानी। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से पहले साइप्रस की यात्रा की, जो 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। साइप्रस भूमध्य क्षेत्र और यूरोपीय संघ में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, जो व्यापार, सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस की यात्रा की है। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा नहीं की थी। 16 जून 1963 को लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेस्कोवा वोस्तोक 6 यान में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। एक साधारण फैक्ट्री वर्कर से अंतरिक्ष यात्री बनी वैलेंटिना ने 3 दिनों तक अकेले अंतरिक्ष में पृथ्वी की 48 बार परिक्रमा की। 16 जून का दिन इतिहास में कई बड़ी घटनाओं के साथ जाना जाता है, लेकिन सबसे अहम घटना 1963 में हुई, जब एक रूसी महिला ने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया शामिल है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में वे साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की संभावना है। हालांकि किसी औपचारिक बैठक की संभावना की पुष्टि नहीं की गई। पिछले 24 घंटों में हवाई यात्रा में दहशत का माहौल रहा, क्योंकि 3 विमानों को तकनीकी खराबी और बम की धमकी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों में हवाई यात्रा करने वालों के लिए कुछ बेहद ही डरावनी खबरें आई। 3 विमानों के साथ हवा में ही कुछ दिक्कतें आई। 2 विमानों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये सब तब हो रहा है। उर्फी जावेद ने गलती से खुलासा किया कि उन्होंने द ट्रेटर्स जीत लिया है। अपूर्वा मखीजा का कहना है कि उनकी लड़ाई पहले से प्लान थी। अब उर्फी ने द रिबेल किड के साथ हुई चैट को लीक कर दिया है, पर इसमें गलती से विनर का नाम अनाउंस हो गया है। करण जौहर का शो द ट्रेटर्स को चर्चा में। महिला वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में आमने सामने होंगी। आईसीसी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ करेगा।
टीम 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में बांग्लादेश से भी भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें महिला वनडे विश्व कप मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में न्यूट्रल वेन्यू एक दूसरे का सामना करेंगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।